लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवाई थी, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब हम आज क्या करेंगे, आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। उसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे एक एक्शन बटन होगा, हर एक के आगे एक डिलीट एंड अपडेट बटन होगा। अगर कोई भी बंदा डिलीट पे क्लिक करेगा तो उसके साथ वाली जो रो होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले का कोड भी होगा और साथ में यहाँ पे एक्शन भी होगा, डिलीट एंड अपडेट का ऑप्शंस भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं। ई कॉमर्स में कॉलेज नाम से डेटाबेस है, स्टूडेंट नाम से टेबल है, ठीक है। इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरा जो एग्जिस्टिंग कोड है मैं वही यूज़ करने वाला हूँ, display.php वाला ही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक th में एक्शन ले लेते हैं, एक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्शन ले लिया, तो रिफ़्रेश करते हैं तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्शन आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इसके अंदर डिलीट एंड अपडेट बनना चाहिए। तो जितनी बार वाइल लूप चलेगी उतने ऑटोमेटिकली क्या बनेंगे, यहाँ पे हमारे पास हाइपर रेफरेंस, डिलीट वाले हाइपर रेफरेंस बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करा डिलीट, मैंने ये चीज़ बंद कर दी। इसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट का भी बना लेते हैं, और डिलीट की जगह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट लिखता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। रिफ्रेश करते हैं जी, तो ये तो बाहर बन रहा है, एक मिनट को टीडी के अंदर लेना सर पड़ेगा। आपने वो टीडी के अंदर नहीं लिया इसको ना? हाँ मैं ले लेता हूँ, तभी ऐसा आ रहा है। तो ये टीडी के अंदर आएगा। अब इसको अपन रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये चीज़ आ गई, ठीक है। आप उसके ऊपर CSS भी लगा सकते हैं। अगर CSS लगाओगे तो ये आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप वगैरह मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैं getbootstrap.com पे चलता हूँ, तो पहले तो ये बूटस्ट्रैप का CDN ले लेते हैं। असल में बूटस्ट्रैप का CDN शायद मैंने लगाया हुआ है, ये देखो है ना, लगाया हुआ है। तो अपन बटन सर्च कर लेते हैं, तो ये रेड वाला बटन लगा लेते हैं, उस पर डिलीट पे, कॉपी, सर मैंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, नहीं सेम ही होता है। तो देखो डिलीट आ गया। अब हम सेम एज इट इज़ अपडेट को भी सही कर लेते हैं। तो अपडेट के इसका लिए मैंने वार्निंग लिया था। हाँ वार्निंग ले लेते हैं, कॉपी, और ये और वाला रहने देते हैं। तो ये चीज़ है, तो इसलिए ऐसे आ गया। थोड़ा सा इसकी जो डिव की है वो इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, कॉल SM। तो मैंने इसको 9 कर दिया। तो ये देखो, ठीक है जी। अब हम क्या चाहते हैं कि जब मैं डिलीट पे क्लिक करूं तो मेरे पास डिलीट हो जानी चाहिए वो रो, ठीक है जी। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन लगाएंगे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड और नॉट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न कंफर्म, यहाँ पे लिखा मैंने आर यू श्योर
देखो मैंने ये चीज़ लगा दी, ऑन क्लिक लगाया, रिटर्न कंफर्म लगाया, तो यस और नो आएगा। अगर तो वो नो करेगा तो ये हाइपर रेफरेंस नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा। अगर आप यस करोगे तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, जहाँ पे हम अपना डिलीट का कोड लिखेंगे और वो उसको ऑटोमेटिकली डिलीट करके इसी पेज पे आ जाएगा। पहले तो कंफर्मेशन मैसेज चेक करते हैं। तो कंफर्मेशन मैसेज चला नहीं है इसका। तो इसको सिंगल कोट में लेना पड़ेगा डियर। पर अगर मैंने इसको सिंगल कोट में लिया है, फिर यहाँ पे ये चीज़ उसका दिक्कत आएगी, नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे डबल कोट यूज़ किया, डबल कोट में एंडिंग हो गई है, सिंगल कोट यहाँ पे यूज़ हो गए। ऑन क्लिक हमारे पास यहाँ पे लग चुका है, रिटर्न कंफर्म। लेट मी एक मिनट को मुझे चेक करने दो। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है देखो। तो यहाँ पे डबल कोट यूज़ हो रहा है और यहाँ पे सिंगल कोट है। देखो डबल कोट सिंगल कोट का इशू है यहाँ पे। एक मिनट को फिर ये जो मैंने किया ना, उस पे मैंने रिटर्न कंफर्म वाला जो था ना, मेन वाला, उस पे सिंगल लिया हुआ, और जो अंदर है ना आर यू श्योर वाला कंफर्मेशन के लिए, उसमें डबल कोड लिया था, ये चल गया था। मेरा पर बाहर डबल कोट है ना। सर मैंने अंदर लिया डबल कोट और बाहर रिटर्न वाले में सिंगल लिया। हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, फिर ये error दे रहा है। और ये क्लास वाली जो थी ना सर, वो मैंने ऑन क्लिक से पहले लगाई हुई है। नहीं इसका फ़र्क नहीं होता डियर, आप चाहे पहले लगाओ बाद में लगाओ, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसमें या तो मुझे स्टार्टिंग में सिंगल कोट रखना पड़ेगा, बाद में डबल कोट रखना पड़ेगा। क्यों है? ऐसे ही मैं करके देख लेता हूँ, पर ये बाहर ही चाहिए मुझे। इसको एक बार मैं बनवा ही लेता हूँ, फिर भी एक मिनट रुको, फिर ऐसे टाइम लग जाएगा, तो मैं ChatGPT से बनवा लेता हूँ। अच्छा इसने बैकस्लैश यूज़ किया, ठीक है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करूँगा तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एक बैकस्लैश यूज़ कर लो ये वाला, तो आप डबल कोट यहाँ पे यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। तो देखो अब चल गया। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा तो ये काम नहीं करेगा, जब मैं ओके करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक नया पेज बनाएंगे, delete_record, ठीक है, .php क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे लिखेंगे id इक्वल टू, तो id पहले यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में। जब लूप चलेगी तो ये हर बार क्या करेगा, एक id स्टोर करके चलेगा इसके अंदर। तो हम इसका यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जब मैं ऊपर जो हमने गीतिका वाली आईडी ली थी, क्या वो इस पे वर्क नहीं करेगी? कौन सी ये है, वही तो है। ये देखो ये वाली, जब लूप चलेगा तो ये क्या करेगा, आईडी को इसके वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। अच्छा, मतलब हम इसको इसके नाम की जगह ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं? हाँ इसके अंदर स्टोर करा ली। अब आपको चाहो तो आप यहाँ पे इसको भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखो ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, जब लूप चलेगी तो ये पहले एक आईडी स्टोर कर लेगा। इतना चलने के बाद क्या करेगा, ये एक ना क्वेरी स्ट्रिंग बनाएगा। ये देखो यहाँ पे जितने डिलीट बटन बनेंगे ना, सभी को एक आईडी यूनिक मिलती चली जाएगी। एक बार दिखाता हूँ मैं आपको। जब मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो इसकी आईडी 203 है,
ये देखो ये वैल्यू जा रही है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी आएगी 202, ये देखो 202 आ रही है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसकी आईडी आएगी 1, ये देखो, समझ रहे हो। तो जितने भी हमारे पास डिलीट रिकॉर्ड बनेंगे तो उतने ही ऑटोमेटिकली इनको एक यूनिक आईडी मिलती चली जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस आईडी को गेट करना है एक नए पिछले इसे डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट पीएचपी पेज पे। तो हम एक नया पेज बनाएंगे और यहाँ पे उसकी वैल्यू को गेट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट लगेगा अब यहाँ पे, क्योंकि वो यूआरएल के थ्रू वैल्यू जा रही है ना। तो इसकी वैल्यू है आईडी, जो मर्जी वेरिएबल ले सकते हो आप यहाँ पे, वो आपकी चॉइस है। तो आईडी मैंने यहाँ पे गेट कर ली। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड करेंगे हम config.php और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेरी लगाएंगे डॉलर क्या इक्वल टू डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर फ्रॉम। हाँ जी हाँ जी, फ्रॉम। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू दिस वन। तो इफ़ MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कौन कॉमा डॉलर क्या इक्वल टू अगर ट्रू हो जाता है तो वो रिकॉर्ड को स्क्रिप्ट टैग में क्या करेगा, वो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ये एक स्क्रिप्ट टैग में मतलब कि क्या होगा, जावास्क्रिप्ट में क्या करेगा, ये एक मैसेज पॉपअप जनरेट करेगा कि ये रिकॉर्ड जो है आपका डिलीट हो गया है अलर्ट के अंदर। और उसके बाद ये क्या होगा, ये दोबारा उसी पेज पे वापस चला जाएगा जिस पेज से ये आया था। तो उसके लिए हम लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू पेज का नाम है डिस्प्ले डॉट पीएचपी स्क्रिप्ट टैग बंद एंड लाइक दिस, ठीक है जी। उसके बाद एल्स और यहाँ पे हम लिखेंगे रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड। अगर कोई वजह से प्रॉब्लम आती है, रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब आप इस डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट पीएचपी पेज पे जाएगा और साथ में अपनी आईडी जो होगी इसकी वो इस आईडी वेरिएबल के अंदर सेट कर देगा। तो जब ये यहाँ पे जाएगा तो गेट जो होता है वो यूआरएल का से डेटा गेट करने के लिए होता है, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ये config.php फाइल इंक्लूड करिए अपने कनेक्शन फाइल, ये आपने आईडी से उसको कंपेयर करा, अगर वो ट्रू होता है तो मैसेज आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली और ये वापस इसी display.php पेज पे वापस आ जाएगा। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे तो देखो हम वापस यहीं पे आ गए। और अगर आप डेटाबेस में देखोगे तो देखो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। आ गया समझ में सभी को? हाँ जी, यहाँ तक यस। तो ये जो कोड था ये था हमारे पास डिलीट का कोड, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, अपडेट का कोड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक पेज बना लेते हैं, अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट पीएचपी और यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ ऑन क्लिक लगाएंगे। यहाँ पे भी हम सेम ही है, कॉपी पेस्ट। यहाँ पर आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट दिस रिकॉर्ड, ओके। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अपडेट डॉट
अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट PHP पे जाएगा। तो मैंने लिखा ID इक्वल टू $ID एंड आप सारी वैल्यू लेके जाओगे। अब आप यहाँ पे नेम इक्वल टू, अब इनको एक एक उसमें गेट कर, यहाँ पे अलग से रखना पड़ेगा। इसी तरह हम ब्रांच ले लेते हैं। आपको पता तो लग ही गया होगा डियर कंसेप्ट का। हाँ जी, गीतिका, मुस्कान, अंकित, केशव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर जो हमने फिल ही नहीं किया वो जगह खाली छोड़ दी तो फिर नल स्टोर हो जाएगा वहां पे। सर मैंने ये वाली सेम चीज अलग पेज बना के की है जैसे आपने कराई थी ना अपडेट वाला, वो वाली सेम की और डिलीट पे जैसे हमने वो गेट वाला लगाया वो लगाया, तो वो गलत होगा क्या फिर? नहीं, हर एक पर मैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। आपका भी तरीका ठीक है, पर आप ये वाला भी फॉलो कर सकती हैं। नहीं सर, वो एक्चुअली शुरुआत थी ना, तो मेरे को जैसे आपने कराया था मैं तो वैसा किया। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट PHP लिखा, ID को ये वैल्यू मिली, एंड लगता है अगर मल्टीपल वैल्यू लेके जानी है। ये देखो ऐसे। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा ना, ओके करूँगा, तो ये देखो अपने साथ सारे रिकॉर्ड देगा, ID, नेम, ब्रांच, एड्रेस। इसी तरह अगर दो बार नहीं लगता अगर वो मैं वाला यहाँ पे सिंबल, क्लिक करूँगा तो ये देखो, क्या कह रहे हो? जो एंड का सिंबल है वो दो बार नहीं होता? नहीं, एक ही बार होता है। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये एक रिकॉर्ड है, एंड ये एक रिकॉर्ड है, एंड ये एक रिकॉर्ड है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका एक पेज बनाएंगे। शायद मैंने अपडेट का को ये तो बना ही रखा है, इसी को यूज़ कर लेंगे। पर अपना जो पेज का नाम है वो है अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट PHP। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। कोर PHP के अंदर जो आपके चैप्टर पेंडिंग रह गए हैं वो रह गए हैं सिर्फ लॉगिन साइनअप सेशन कुकीज़। उसके बाद आपकी कोर PHP कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप प्रोजेक्ट देख लेंगे इसमें। सर इसके बाद मल्टीपल सिलेक्ट डिलीट वाला करा देना। हाँ, वो भी करा दूंगा। तो जैसे ये मैंने कोड पेस्ट कर दिया, अब होगा क्या, जो वैल्यूज़ यहाँ से आएंगी वो आप इधर में गेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ID नहीं है ना, यहाँ पे एक कॉलम में एक ID ले लेते हैं, उसको रीड ओनली रखेंगे, कोई उसको अपडेट नहीं कर पाएगा। ID, तो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर, इसका नाम है ID। यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे PHP लगेगी, इको $_ गेट, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे क्या है, किस नाम से लेके जा रहे हैं हम, इसका नाम ID है, तो अपन यहाँ पे ID लिखेंगे और इसको रीड ओनली कर देते हैं। कोई बंदा इसको एडिट नहीं कर सकता, इसके ID को, रीड ओनली। इसी तरह हम सभी के अंदर वैल्यू फिल कर देंगे। तो इसका नाम है नेम, तो अपन यहाँ पे नेम कर देंगे। इसी तरह रोल नंबर है, इसका नाम मैंने लिया, अच्छा ID नेम ब्रांच एड्रेस। रोल नंबर मैंने लिया ही नहीं, तो रोल नंबर भी ले लेते हैं।
RL है नाम, RL। इसी तरह यहाँ पर ब्रांच ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एल्स लगेगा। पहले अपन एड्रेस को कर लेते हैं कि अगर जो भी ब्रांच वैल्यू है कि वो ऑटोमेटिकली उस यहाँ से वो उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे ई को इसके बीच में लगेगा। नाम देख लेते हैं क्या लिया मैंने, इसका नाम है एड्रेस, तो एड्रेस आएगा। यहाँ पे एड्रेस आएगा, ठीक है जी। अब हमें हमारी ये वाली फील्ड रहती है के लिए, यहाँ पे तो देखो ये वैल्यूज़ गेट कर देगा। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ओके, देखो यहाँ पे सारी वैल्यू फिल होके आएगी। आप इसको एडिट नहीं कर सकते, इसको एडिट कर सकते हो। एक रोल नंबर नहीं आया, ओके, यहाँ पे रोल नंबर पास नहीं हुआ। एक मिनट को दोबारा पेज को रिफ्रेश करने दो। अब रोल नंबर भी आ गया, देखो 1NM, ये देखो रोल नंबर, एड्रेस भी आ गया। पर ये ब्रांच सेलेक्ट होकर नहीं है, इसका कोड करना है सिर्फ हमें। और अगर मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा तो देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू फिल होके आ गया। आपको जो एडिट करनी है वो एडिट करो सिर्फ, और बटन पे क्लिक करोगे तो वो अपडेट होके दोबारा उस पेज पे चला जाएगा। अब यहाँ पे पहले से ब्रांच सेलेक्ट होके आनी चाहिए कि उसकी बंदे की ब्रांच कौन सी थी। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ये चीज़ कट करेंगे और यहाँ से अपन इसकी इफ एल्स लगाएंगे यहाँ पे। तो ब्रांच के लिए मैंने जो वेरिएबल लिया वो लिया है ब्रांच ही वेरिएबल लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसके अंदर PHP लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इफ $_get, अगर ब्रांच जो है वो इक्वल टू हमारे पास CSC के बराबर है तो ई को ये चीज़ मेरे पास सिलेक्टेड हो जाएगी। सिलेक्टेड, It's 9 o'clock. ठीक है। और ये मैकेनिकल ऑप्शन यहाँ पे इसके नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। एल्स, अब एक ही है फील्ड, एल्स दूसरे वाला हो जाएगा। एल्स में क्या होगा, तो सिलेक्टेड ये ना होके ये सिलेक्टेड होगा, ठीक है जी। ठीक है, तो जब ये सिलेक्ट बनेगा, सिलेक्ट टैग के अंदर इफ एल्स लगा रखे हैं। अगर ये ब्रांच CSC सिलेक्ट हुआ तो ऑप्शन ये वाला सिलेक्ट होके आएगा, साथ में उसका ऑप्शन एक मैकेनिकल बन जाएगा। अदरवाइज अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो ऑब्वियस वो दूसरी ब्रांच होगी, तो CSC एज इट इज़ आएगा, तो मैकेनिकल को सिलेक्टेड होके आएगा। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। इसकी ब्रांच CSC है तो क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये CSC सिलेक्ट होके आ रहा है देखो। पर यहाँ पे तो हमारे पास मैकेनिकल ब्रांच है नहीं कहीं पे भी। तो यहाँ पे भी इसकी ब्रांच जब अपडेट करूँगा तो मैं दिखाऊंगा भी, यहाँ पे भी CSC आने वाली है, ये देखो, ठीक है। अब अपन अपडेट का कोड करते हैं, ठीक है। तो अपडेट का कोड करने के लिए सारा कोड वही है जो आपने लास्ट टाइम अपडेट का कोड किया था, एवरीथिंग यही कोड है। कॉपी, और अपन यहाँ पे टॉप पे चलते हैं, पेस्ट। आपको यहाँ पे काउंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो पहले से इंफॉर्मेशन फिल होके आ रही है। अब सीधा अपडेट की क्वेरी लगा सकते हैं, ID गेट कर लो सिर्फ। तो इसका वैल्यू है ID, ठीक है जी। और
और यहाँ पे मैसेज में सीधा स्क्रिप्ट टैग ही लगेगी। अब वो जो अपडेट होके नेक्स्ट पेज पे जाएगा, जैसे आपने डिलीट के केस में लगाया था। तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, और ये इस पेज पे जाएगा, अदरवाइज रिकॉर्ड नॉट अपडेटेड। और अब हम रोल नंबर के बेस पे अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम आईडी के बेस पे अपडेट कर रहे हैं। तो रोल नंबर भी हमारा अब सेट होगा। आईडी इक्वल टू $ID। ठीक है, तो नेम, रोल नंबर, ब्रांच, एड्रेस हमने गेट कर लिया। देखो नीचे है नेम, रोल नंबर, ब्रांच, एड्रेस, ये रहा। तो जैसे ही आप बटन पे हिट करोगे तो ये एक्शन करेगा अपडेट अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट PHP पे, और यहाँ पे आपका नेम, रोल नंबर, ब्रांच, एड्रेस जो है वो स्टोर होगा, आईडी जो भी होगी, और उसके बेस पे वो अपडेट करेगा। अपडेट होने के बाद वो मैसेज देगा, फिर वो दोबारा डिस्प्ले डॉट PHP पेज पे चला। चीज़ें वही हैं, बस उनको असेंबल किया है। अब जैसे मैं ये वाला अपडेट, रिकॉर्ड अपडेट ये वाला करके दिखाता हूँ। तो क्लिक करा, इसको तो हम एडिट नहीं कर सकते, नाम सही करते हैं मुस्कान, रोल नंबर चेंज करते हैं 890, ब्रांच मैकेनिकल, एड्रेस कर देते हैं मोहाली। अपडेट नाउ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। देखो यहाँ पे गए तो ये चीज़ अपडेट होगी। अब अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे मैकेनिकल ही आ रहा है सिलेक्ट होके, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो CSC आ रहा है। ये देखो यहाँ पे लिखते हैं गीतिका, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ब्रांच CSC एंड अमृतसर, अपडेट नाउ। तो ये देखो, तो ये चीज़ ऐसे है। ठीक है गीतिका? यस सर। हाँ जी। अब हम एक काम करते हैं, जो गीतिका ने बनाया था हम उसको देखते हैं, गीतिका ने क्या बनाया था। गीतिका, आपने जो बनाया आप स्क्रीन शेयर करके दिखाओगे, तो आपने कैसे रिकॉर्ड अपडेट एंड डिलीट का बनाया था? सर बनाया तो सेम आपके जैसे ही है, बट मैंने अलग अलग करके बनाया था, वो R&D करके ना। अगर दिखाना चाहते हो तो देख लो। ये बिल्कुल चूहे बट जैसा अभी आपके हाँ जी दिखाओ। वहां पर स्मेल तो फिर मैंने स्मेल ये वाला सर मेरा। हाँ जी, अपडेट पे क्लिक करो। ये रहा। हाँ, आपकी भी इंफॉर्मेशन फिल होके आ रही है ना? हाँ जी सर, वो तो मैंने बताया ना, सारा सही किया। बस ये जो था ना, मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रांच वाले पे, वहां पे वो टेबल दोबारा क्रिएट करा था, तो वहां पे मैंने गलत वो ले लिया था, डेटा टाइप। हाँ, और डिलीट पे क्लिक करो। आपने कंफर्म लगा रखा है, ओके ये डिलीट हो गया। ठीक है। और अभी मैं आपको नेक्स्ट, चलो स्टॉप शेयरिंग करो, मैं नेक्स्ट आगे दिखा रहा हूँ। सर एक और चीज है, मेरे यहाँ पे जैसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट क्यों नहीं आ रहा ये? हाँ, तो ये ना CSS का इशू, आपकी ना CSS कन्फ्लिक्ट हो रही है। जैसे आपने बूटस्ट्रैप की भी लगा रखी होगी, इनकी डेटा टेबल वाली भी CSS लगा रखी होगी, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके ओके, हाँ, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये पहले हट गई थी, आनी नहीं थी। हाँ, तो फिर एक बार इनको उसको इनिशियलाइज आप एक करा बार था ना, सारे के सारे डेटा आप टेबल एक को, कोड फिर एक जाके बार ये ना हुआ था। चैट GPT को देखना, तो वो बता देगा कि आपकी CSS कन्फ्लिक्ट हो रही है, तो आपको ये एक रखना उसमें। पर सर ठीक है वैसे, थोड़ा बहुत है ना। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत नाइस है। अभी मैं आज आपको डेटा एक्सपोर्ट करना सिखा रहा हूँ CSV फॉर्मेट में, PDF में, कि जो आपका ये कोड आ रहा है ये CSV फॉर्मेट में या सर आप PDF वो फॉर्मेट। डिलीट ऑल वाला नहीं सिखाओगे आज? नहीं, वो पहले अभी नहीं सिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको PDF में डेटा एक्सपोर्ट करना, एक्सेल में करना, वो सिखाऊंगा। अच्छा, इसके साथ बटन लगाते हैं जो हम, वो नहीं वाला? नहीं, वो ऑटोमेटिक बनेंगे, ये डेटा टेबल का ही फीचर है। जैसे ये सर्चिंग वाला हो गया, पेजिनेशन वाला हो गया, ठीक है। तो अब हम सर्च करेंगे डेटा टेबल एक्सपोर्ट्स बटन्स एंड पेजिनेशन, ये सर्च करेंगे।
कि डेटा टेबल्स एक्सपोर्ट बटन्स एंड पेजिनेशन आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपके पास एडिंग एक्सपोर्ट बटन्स रिमूव बाय पेज, ये देखो, तो आपके पास कुछ इस तरीके से बटन आएंगे, एक्सेल, CSV, कॉपी, ये आपने कैसे लगाने हैं तो मैं आपको वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पे है नहीं कहीं पे भी, वैसे तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल आता होता है तो किसी बंदे ने मतलब कि वो दिया हुआ है, कोई अंदर देखते हैं, डेटा टेबल HTML5 एक्सपोर्ट बटन्स ये दिया हुआ है, ये भी डेटा टेबल्स का ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो ऐसे आएगा, कॉपी, एक्सेल, CSV, PDF। अब इसको लगाना कैसे है, तो सबसे पहले तो ये कह रहा है कि आपने जो जो चाहिए, जैसे कॉपी HTML5 है, अगर ये कट कर दोगे सर तो एक बार रिपीट कर दो, ये हमने ढूंढा कैसे है इसको, इसके नीचे ही था क्या? नहीं, ये था डेटा टेबल एक्सपोर्ट बटन एंड पेजिनेशंस, ये रहा डेटा HTML5 एक्सपोर्ट बटन्स। ओके सर, इसका भी प्लीज लिंक शेयर कर देना। हाँ, मैं ये लिंक अभी शेयर कर देता हूँ चैट में, आप ये रख लो अपने पास, ठीक है। तो अब आपके पास वही सेम तरीका है जैसे डेटा टेबल्स हम लगाते होते हैं, सेम वही प्रोसेस है। आप पूरा JS कॉपी कर लो, ये वाला पूरा पार्ट कॉपी करना है आपने, और आपने जहाँ PHP लगा रखी है, लास्ट में स्क्रिप्ट आपने कहीं पे लगा रखी होगी इसमें पेज, उसके लिए आपकी ये लगी हुई है, तो आपने बस यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और इसके आपकी ID जो है वो क्या है, मुस्कान है, तो आप मुस्कान डाल दो। अब अगर आपको जिस तरफ एक्सेल चाहिए और PDF चाहिए तो ये दोनों रखो, और इसको काट सकते हो तो इसके बटन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने जावास्क्रिप्ट कर लिया, HTML5 तो हमें ये भी ठीक है, हमारा CSS चाहिए। देखो हमें CSS में क्या चाहिए, हमें डेटा टेबल का CSS तो है, हमें बटन्स का CSS चाहिए जो कि एक्सपोर्ट बटन्स की CDNs हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इसका जो CDNs है, एक मिनट रुको, इसका CDN मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी। अब हम इसका CDN भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट href इक्वल टू दिस वन। तो ये मैंने डेटा टेबल्स के बटन्स जो हैं, बटन्स मतलब कि जो एक्सपोर्ट बटन है उसका CSS इंक्लूड कर लिया। और इसके अलावा शायद जावास्क्रिप्ट भी चाहिए होगी। जावास्क्रिप्ट में देखो कितनी चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे बटन्स की, है देखो PDF की चाहिए, इन सब की चाहिए मुझे, डेटा टेबल तक की तो है, तो हम मुझे इतनी सारी चाहिए, एक एक करके इनको कॉपी करेंगे, एक एक करके लगाएंगे सारी। ठीक है, Ctrl+D कर लेता हूँ इनको, मैं कॉपी पेस्ट, जस्ट लिंक चेंज कर दूँगा। उसके बाद मुझे ये लिंक चाहिए, कॉपी पे लिंक पेस्ट कर देंगे। फिर चाहिए मुझे ये वाला लिंक, तो इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। फिर मुझे चाहिए PDF वाला लिंक, और फिर चाहिए मुझे ये वाला लिंक, इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। Ctrl+D कॉपी कर लेते हैं उसको। फिर लास्ट वन रहता है कॉपी, ये ऑफिशियल लाइब्रेरी है डियर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और पेजिनेशन की सभी लोग इन्हीं का ही यूज़ करते हैं। आप इसमें बहुत टाइप के अलग अलग एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में जाके। अब हम इसको डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं तो देखो ये आगे दिखाई दे रहा है, कॉपी, एक्सेल, CSV, PDF। अब जैसे ही मैं PDF पे क्लिक करूँगा तो देखो डेटा एक्सपोर्ट हो गया, तो ये देखो, ओके। इसी तरह अगर मुझे एक्सेल में चाहिए, CSV में, एक्सेल में चाहिए तो एक्सेल पे क्लिक करूँगा तो देखो एक्सेल फाइल डाउनलोड होगी, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ।
एक्सेल ओपन हो रहा है, ये देखो एक्सेल में डेटा आ गया। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपको CSV तो पता ही है, कॉपी करेंगे तो देखो ये 2 रो कॉपी होगी, आप कहीं पे भी इसको पेस्ट कर सकते हो। देखो मैंने पेस्ट करा, डेटा आ गया वहाँ पे। तो ये चीज़ ऐसे है जी, ठीक है। आप ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसमें आप डेटा को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है गीतिका जी एंड अंकित।